मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल को यह फौरी राहत दी है। इस पूरे मामले को जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सुन रही थी। उनके अलावा इस बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार भी शामिल रहे। राहुल के वकील की क्या दलील थी वो आपको बता दें। राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का जो तर्क था वो ये था कि शिकायतकर्ता पुण्येश मोदी का मूल उपनाम मोदी है ही नहीं और उन्होंने बाद में ये उपनाम जुड़वाया है अपने नाम में। राहुल ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। ये 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता या समानता नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कि इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित हैं जो कि भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमे पर मुकदमे किए जा रहे हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। ये गैर संज्ञेय और जमानती अपराध बता दिया गया है। मामले में कोई अपहरण नहीं हुआ, कोई बलात्कार या हत्या नहीं की गई। ये नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध आखिर बना कैसे? उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं है। राहुल गांधी पहले ही संसद के 2 सत्रों से दूर रह चुके हैं। पुण्येश मोदी के वकील ने भी दलील दी। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पुण्येश मोदी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया। लगभग पूरा तर्क वितर्क 50 मिनट का था, 50 मिनट से ज्यादा समय का था। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की जो कि चर्चा का विषय भी बनी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, यानी अधिकतम 2 साल की सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम हो सकती थी। वो जानना ये चाहते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की भी सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते, उनकी सांसदी नहीं जाती और ये सारे मामले आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये क्यों किया गया? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोष सिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है। पुण्येश मोदी और राहुल गांधी ने कोर्ट के समक्ष अपने अपने जवाब दाखिल कर दिए थे। एक बार याद दिला दें आपको, दरअसल पूरा मामला क्या था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 जो कि डिफामेशन केस में आती है, इसके तहत ही मामला दर्ज हुआ था। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता जाती रही। राहुल की अपनी सरकारी बंगले को खाली करने की भी खबर आई। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जस्टिस प्रक्षक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 7 जुलाई को कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट, जो कि गुजरात का हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राजनीति में शुचिता अब समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोष सिद्धि पर रोक लगाना नियम नहीं बल्कि अपवाद है। इसे विरले मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस प्रक्षक ने 125 पेज के अपने फैसले में कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देश भर के 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में निचली अदालत का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले और केस करने वाले पुण्येश मोदी ने भी अपने हलफनामे में बड़ी बातें लिखी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पुण्येश मोदी ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी अपने सभी चोरों के नाम मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर माफी मांगने की बजाय अहंकार दिखाते दिखाई पड़ रहे हैं। पुण्येश मोदी ने कहा कि राहुल ने अपने लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण शब्दों से पूरी तरह से निर्दोष वर्ग के लोगों को बदनाम किया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष सजा सुनाते समय याचिकाकर्ता यानी वो राहुल की बात कर रहे थे कि राहुल ने पश्चाताप और खेद व्यक्त करने की बजाय अहंकार दिखाया। उन्होंने दलील दी थी कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से भी मना कर दिया।
राहुल की दोष सिद्धि और सजा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समुदाय के प्रति अपनी नफरत दिखाते हुए एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और मोदी उपनाम वाले सभी व्यक्तियों को बदनाम करने की कोशिश की है। ये पूरी बात पुण्येश मोदी ने अपने जवाब दाखिल करने में लिखी थी। राहुल ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हलफनामे में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि वो अपराध का दोषी नहीं है, दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं है। अगर उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुके होते। राहुल गांधी ने कहा कि उनका मामला असाधारण है, क्योंकि अपराध मामूली है और एक सांसद के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने से उनकी अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाए, जिससे कि वो लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद सत्रों में हिस्सा ले सकें। उन्होंने अपने हलफनामे में दावा किया कि रिकॉर्ड में मोदी नाम का कोई समुदाय या समाज है ही नहीं, केवल मोदी वणिका समाज या मोद घाची समाज ही अस्तित्व में है। इसलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध नहीं बनता। इन दोनों ने अपने हलफनामे में ये बातें रखी थी, पुण्येश मोदी ने भी और राहुल गांधी ने भी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखने से इनकार किया है। अब सवाल यह कि राहुल गांधी संसद में वापस लौट रहे हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी मानसून सत्र का ही हिस्सा होंगे। और आपको बता दें कि मानसून सत्र 11 अगस्त तक ही चलने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।